शायद ये बात बिल्कुल सच है कि जिंदगी में कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। जो होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा और आपकी सुबह को और हसीन बनाने हाजिर हो गई हूँ। जी हाँ, अगर आप वो इंसान है जिसे लगता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, जो मिरेकल में विश्वास नहीं करता, जिसे लगता है कि चमत्कार कुछ नहीं होता, जो होता है वो कोइंसिडेंस होता है, तो आज की कहानी शायद आपका नजरिया बदल दे। जी हाँ, आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। अमेरिका के डॉक्टर मार्क, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में रिसर्च की है और एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में वो ही कर सकते थे। डॉक्टर मार्क को अवार्ड मिलने वाला था उनके अचीवमेंट्स के लिए, और जिसके लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था और उन्हें दूसरे शहर में जाना था। उन्होंने फ्लाइट ली, 2 घंटे फ्लाइट उड़ी भी, उसके बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कहा गया कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। डॉक्टर मार्क ने पता किया नेक्स्ट फ्लाइट के बारे में, तो पता चला कि अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद है। अगर वो 10 घंटे बाद जाएंगे तो इवेंट तो खत्म ही हो जाएगा, जो स्पेशली उनके लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या करें, कंफ्यूजन की स्टेट आ गई थी। उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कहा कि अगर वो यहाँ से एक रेंटल कार लेकर जाते हैं तो वो 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। इससे वो इवेंट पर टाइम से पहुँच सकते हैं। उन्होंने सोचा यही ठीक है और उन्होंने एक रेंटल कार ले ली, जिसे ड्राइव करके वो इवेंट की जगह पर पहुँच सकते हैं। उन्हें रास्ता भली भांति पता था। रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। उन्हें सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कार ड्राइव कर पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में गलती से उन्होंने एक गलत टर्न ले लिया और वो एक अनजान जगह पर पहुंच गए। वो समझ गए थे कि वो रास्ता भटक चुके हैं और उन्हें सही रास्ते पर जाने के लिए किसी की मदद चाहिए होगी। सामने एक घर दिखाई दिया उन्हें, छोटा सा। उन्होंने सोचा यहीं से कुछ मदद मांगता हूँ। वहां जाकर उन्होंने दरवाजा खटकाया तो एक औरत ने दरवाजा खुला। मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या एक फोन कर सकता हूँ? डॉक्टर मार्क ने पूछा। वो औरत मुस्कुरा दी। उसने कहा, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास फोन नहीं, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर आराम कर सकते हैं और थोड़ी देर के बाद निकल सकते हैं। डॉक्टर मार्क ने सोचा, चलो ठंडे दिमाग से कुछ सोचते हैं, शायद कोई हल निकल जाए। वो अंदर उस घर में जाकर बैठ गए। उस औरत ने चाय और कुछ खाने का सामान लाकर डॉक्टर मार्क को दे दिया और फिर कहा, मेरा पूजा का समय है, अगर आप चाहें तो आप भी मेरे साथ आ सकते हैं। नहीं, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि प्रेयर वगैरह से कुछ होता है। मैं तो यही मानता हूँ कि जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से होता है। तो मैं अपनी पूजा कर लूँ, आप बैठेंगे यहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर मार्क ने उस औरत से कहा। वो औरत, जिसकी एक छोटी सी कुटिया थी, उसी कमरे के कोने में एक झूला रखा हुआ था जिसमें एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। उस झूले के पास ही बैठकर वो औरत प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते करते उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर मार्क हैरान हो गए थे। जब प्रार्थना खत्म हुई तो डॉक्टर ने पूछा, आखिर ऐसा क्या प्रार्थना कर रही हो तुम, जो तुम इतना रो रही थी? नहीं, वो बस मैं भगवान से कुछ मांग रही थी और बहुत टाइम से मांग रही हूँ, पता नहीं कब वो मेरी सुनेंगे। अच्छा, और तुम मांग क्या रही थी? वो जो झूले में है वो मेरा बच्चा है जिसे कैंसर है, और यहाँ डॉक्टर को दिखाया, वो कहते हैं कि उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मार्क के पास है, जो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं उनसे इलाज करवा सकूं। बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि कुछ ऐसा कर दो, किसी तरह भी मुझे डॉक्टर मार्क के पास पहुंचा दो, मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। उस औरत की ये बात सुनकर अब डॉक्टर मार्क खड़े हो गए थे। वो नहीं जानते थे कि ये सब कुछ क्या हुआ है। उनकी फ्लाइट में वो तकनीकी खराबी आना, उनका यूं रास्ता भटक जाना, क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस था, या फिर इस औरत की प्रार्थना में इतनी ताकत है कि ये डॉक्टर मार्क के पास नहीं जा सकती, तो भगवान ने ऐसा कर दिया कि डॉक्टर मार्क खुद इस औरत के घर आ गए हैं। तब उस डॉक्टर ने कहा, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मतलब? ये सुनकर वो औरत हैरान हो गई थी। हाँ, तुम डॉक्टर मार्क के पास नहीं जा सकती, तुम्हारे पास वो सुविधाएं नहीं है, इसलिए भगवान ने खुद डॉक्टर मार्क को तुम्हारे पास भेज दिया है। जी हाँ, प्रार्थना में कितनी शक्ति है, ये कहानी
साफ साफ दर्शाती है। अगर प्रार्थना सच्चे दिल से की जाए, कहा जाता है ना, अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपको वो दिलवाने में। शायद इस औरत की प्रार्थना में भी इतनी ताकत थी कि पूरा यूनिवर्स लग गया और डॉक्टर मार्क को खुद उसकी दहलीज तक आना पड़ा उसके बच्चे का इलाज करने। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से भगवान के ऊपर आपका विश्वास थोड़ा बड़ा होगा, प्रार्थना की शक्ति को आप समझे होंगे। और मैं आपकी दोस्त निशा आपसे लेती हूँ इजाजत। कल पे लौट कर आ जाऊंगी एक और कहानी के साथ। और हाँ, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। I'll be back soon with lot more interesting stuff. Bye bye.